नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं प्रीति नेगी। आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। किसान आंदोलन के समर्थन और 3 कृषि कानूनों के खिलाफ महागठबंधन आज मानव श्रृंखला बना रहा है। दोपहर 12 बजे से मानव श्रृंखला का कार्यक्रम है। इसमें आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने मानव श्रृंखला में शामिल होने के लिए बिहार के लोगों का आह्वान किया है। तेजस्वी यादव का दावा है कि बिहार के लोग इसे सफल बनाएंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में भी जल्द से जल्द बाजार समिति और मंडी की व्यवस्था लागू होनी चाहिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 12 बजे आज मानव श्रृंखला यहां पर महागठबंधन बनाएगा और इसको लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। दरअसल किस तरीके से किसान आंदोलन का समर्थन महागठबंधन कर रहा है और साथ ही साथ तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ ये मानव श्रृंखला। तमाम पार्टियां किसान भाइयों के साथ खड़ी है। महागठबंधन के साथी भी किसान भाइयों के साथ खड़ी है और कई तरह के कार्यक्रम का उन्होंने जैसे आह्वान किया है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी भी किसान भाइयों की समस्याओं को लेकर चिंतित है और 2 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक हम लोग भी किसान चौपाल लगाने का निर्णय किया है, जहां किसान भाइयों के साथ बैठेंगे, उनकी समस्याओं को समझेंगे और उनको भी जैसे जागरूक करने का काम करेंगे। इनका मानव श्रृंखला फूस होगा। ये वाम पंथ के स्थापित करने वाले पार्टी के नेता हैं श्री तेजस्वी यादव और इन चारा घोटाला में इनके पिताजी सजायाफ्ता हैं जो किसानों के ही हकमारी करके जेल गए हैं और ये उसी पर मानव श्रृंखला बनाने जा रहे हैं। ये तो जनता के साथ छलावा है। सरकार को काम करने में रोकने का काम ये कर रहे हैं, जनता के साथ ये दगा कर रहे हैं। किसानों के लिए जो इनकी उपलब्धि है, जो किसानों के लिए काम किया है, वो तो पहले बताएं। आज ये जो पाखंड रच रहे हैं, बेरोजगारी है, जमीन तलाश रहे हैं, ये तो बताएं। और ये ह्यूमन चेन जो बना रहे हैं, ये इनका सुपर फ्लॉप रहेगा। जनता इनको समर्थन नहीं देने वाली है। किस बात के लिए मानव श्रृंखला बना रहे हैं? जब किसानों के हित का काम करना था तब तो सत्ता पर कुंडली मारकर बैठे थे। आज केवल किसान हित का स्वांग भर रहे हैं। अरे नाटक मत करिए, बिहार के विकास में अपना योगदान करिए। आपको विपक्ष की भूमिका दी गई है तो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका अदा करिए। नाटक करने से न किसानों का हित होगा और न बिहार का हित होगा। आज मानव श्रृंखला चेन में साथ रहेंगे। पूरे बिहार में एक एक गांव, एक एक प्रखंड में आप देखेंगे आज मानव श्रृंखला, जिसे किसान के समर्थन में हम लोगों ने जो काला कानून केंद्र सरकार ने लाया है उसको वापस लेना ही होगा। यह तो शुरुआत है और अगर वापस ये काला कानून नहीं केंद्र सरकार लेती है, हम लोग और भी आगे आंदोलन करते रहेंगे। भारत के अन्नदाता के मुद्दा है, आज गृहिणियों के महंगाई का मुद्दा है। हम मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करेंगे कि मुख्यमंत्री जी, अगर आप महंगाई के खिलाफ हैं, अन्नदाता के पक्ष में हैं, अन्न खाते हैं, तो आप भी इस मानव श्रृंखला में शरीक हो और अपने कार्यकर्ताओं को, अपने सहयोगियों को भी आग्रह करें कि जनहित में, किसान हित में, महंगाई के खिलाफ मानव श्रृंखला में खड़े हों। मानव श्रृंखला बनने से पहले ही सरकार घबरा गई है और सरकार कह रही है कि प्रशासन से अनुमति नहीं ली गई है। आवेदन दिया गया है अनुमति की, इसके पहले भी धरना की अनुमति प्रशासन ने नहीं दी थी। तेजस्वी यादव जी ने जब कर दिया आंदोलन का ऐलान किसानों जवानों के समर्थन में, ये सरकार डबल इंजन की हो गई है परेशान। ये सरकार लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाहती है, ये कतई संभव नहीं है। आज का मानव श्रृंखला ऐतिहासिक होगा, अभूतपूर्व होगा। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने महागठबंधन के मानव श्रृंखला को निशाने पर लिया है। उन्होंने ट्वीट करके महागठबंधन को खालिस्तानियों का समर्थक बताया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि भारत विरोधी एजेंडा चलाने वाले बिचौलियों, खालिस्तानियों का साथ देकर कांग्रेस, राजद और वाम दल पूरी तरह बेनकाब हो चुके हैं। ये लोग बिहार में गणतंत्र के शत्रुओं का दुस्साहस बढ़ाने के लिए जो मानव श्रृंखला बनाने वाले हैं, उसकी कड़ियां बनने से पहले ही बिखर जाएंगी। तो देखिए किस तरीके से सुशील मोदी ने ट्वीट किया है। वही ट्वीट हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं। मानव श्रृंखला को लेकर उन्होंने निशाना साधा है।
और चलिए ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता रुपेंद्र और रितेश हमारे साथ सीधा सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। रितेश, पहले मैं आप ही के पास आ रही हूँ, ज़रा ये बताइए क्योंकि आज मानव श्रृंखला बनाने वाला है महागठबंधन, इसको लेकर किस तरह की तैयारियां और कितना असर दिख रहा है? रितेश जी, सबसे पहले तो मैं प्रीति आपको बोलना चाहूंगा कि हम इस वक्त मौजूद हैं आरजेडी कार्यालय के पास और ठीक हमारे जो दर्शक हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यह आरजेडी का कार्यालय है। दावा तो आरजेडी के नेता, महागठबंधन के नेता बहुत बड़े बड़े कर रहे हैं कि ऐतिहासिक होगा मानव श्रृंखला, लेकिन आप सोचिए कि अब से ठीक 2 घंटे बाद ये मानव श्रृंखला बनाने की बात हो रही है और आरजेडी कार्यालय में हमें कोई नहीं दिख रहा है, ना कार्यकर्ता दिख रहा है, ना नेता दिख रहा है। अब आप सोचिए कि जो मानव श्रृंखला बनने वाला है उसको लेकर जो पार्टी के नेता हैं वो कितने गंभीर हैं, जो कार्यकर्ता हैं वो कितने गंभीर हैं। और कमोबेश यही तस्वीर अगर वाम दलों के कार्यालय की बात करें या कांग्रेस के सदाकत आश्रम कार्यालय की बात करें तो वहां से भी यही तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। तो जाहिर सी बात है कि इस पर तो सवाल उठेंगे ही, क्योंकि अमूमन प्रीति ये होता है कि साल 2017 से बिहार में मानव श्रृंखला की राजनीति की शुरुआत हुई जब शराबबंदी के मुद्दे पर नीतीश कुमार जी ने मानव श्रृंखला बनाया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि तब विपक्ष में बीजेपी हुआ करती थी और वहां पर वो भी मानव श्रृंखला में शामिल हुई थी। लेकिन आज देखिए कि आज यहाँ पर कोई नहीं दिख रहा है। एक आरजेडी के नेता हैं मृत्युंजय तिवारी जी, अक्सर यही आते हैं और आरजेडी की बात सामने रखते हैं, सीधे इन्हीं से बात कर लेते हैं। मृत्युंजय जी, आप तो यहाँ पर पहुंच चुके हैं लेकिन पार्टी का कोई नेता, आप नेता छोड़ दीजिए, कोई कार्यकर्ता तक नहीं दिख रहा है। कल रात भर तैयारी चली है, आज 12:30 बजे से कार्यक्रम है मानव श्रृंखला की, सारे लोग अंदर हैं। आप देख रहे हैं कि हम लोग 8 बजे से यहाँ पहुँचे हुए हैं। तैयारी तो गांव-गांव, खेत खलिहान, गांव के पगडंडियों पे जाकर देखिए किसानों में किस तरह उत्साह है, किसान किस तरह से जो है जन समर्थन देने के लिए नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव जी के साथ खड़ा है। देखिए मृत्युंजय जी, सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि अमूमन क्या होता है, कोई भी कार्यक्रम किसी भी दल का हो वो पार्टी कार्यालय से शुरू होता है और जहां तक आप जाते हैं जहां से शुरुआत होती है न एक गाड़ी हमें दिख रही है। सिर्फ आपको बोलेंगे कि आप हमेशा कार्यक्रम में मौजूद रहते हैं लेकिन दूसरा नेता नहीं दिख रहा है, न कोई कार्यकर्ता दिख रहा है। क्यों, आखिर क्या कारण है? देखिए, आपको पता है हमारे नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी 2 दिन पहले पटना पहुंचे अपने बीमार पिता को छोड़कर इसी मानव श्रृंखला को सफल बनाने के लिए। एक सवाल ये, क्योंकि देखिए कल तक हमें यही पता था कि अनुमति नहीं मिली है इस मानव श्रृंखला के लिए, क्या अब अनुमति मिल गई है? जरा मृत्युंजय जी से पूछेगा। राष्ट्रीय महासचिव सारे लोग। अच्छा, एक बात ये भी सामने आ रही थी मृत्युंजय जी कि अनुमति नहीं मिली है, तो क्या अनुमति मिल गई है? अनुमति के साथ आप लोग ये मानव श्रृंखला बनाएंगे? प्रशासन और सरकार ये चाहती है कि मानव श्रृंखला को विफल किया जाए। ये जो ऐतिहासिक और अभूतपूर्व मानव श्रृंखला बनेगा, तो पिछली बार भी आप लोगों ने देखा था धरना के लिए प्रशासन ने, हम लोगों ने आवेदन दिया, परमिशन नहीं दिया। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी पर अब कैसे? लेकिन रितेश, इसका मतलब तो यह है कि परमिशन नहीं मिली है। और जो हमने दिल्ली में तस्वीरें देखी हैं रितेश, जो हमने दिल्ली में तस्वीरें देखी है किस तरीके से आंदोलन के नाम पर खूब उपद्रव हुआ है, अगर ऐसा कुछ होता तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? जरा पूछेगा जी। सबसे दो सवाल हैं। सवाल एक है कि चलिए परमिशन नहीं मिला, राजनीतिक दलों के बीच अक्सर ऐसा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो राजनीतिक दल हैं वो प्रदर्शन करते हैं। दिल्ली, सवाल इसलिए उठ रहा है कि दिल्ली में जिस तरह का नजारा लोगों ने देखा, जो देश विरोधी कृत्य किया गया किसान आंदोलन के नाम पर, क्या गारंटी लेते हैं कि उस तरह की चीजें पटना में नहीं होंगी? इसमें तो बीजेपी एक्सपोज हो गई ना। जिन लोगों ने, उपद्रवी तत्वों ने ये हरकत किया वो तो बीजेपी के थे। बीजेपी के द्वारा कराए गए किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए, बदनाम करने के लिए। ये बिहार की धरती है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की नहीं जनता की चलेगी। और जो सत्ता में बैठे लोग घबराए हुए हैं, इसीलिए उनको लग रहा है अपार जन समर्थन तेजस्वी यादव जी को, महागठबंधन को। लेकिन सरकार तो एनडीए की, और बिना अनुमति के अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। रितेश, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन आशुतोष भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और रुपेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुपेंद्र, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और जरा तस्वीरें दिखाइए। आरजेडी कार्यालय में तो सन्नाटा पसरा है, आप जहां पर हैं वहां पर कैसी तस्वीरें नजर आ रही हैं?
रुपेंद्र। देखिए, अभी हम लालू यादव के जो राबड़ी देवी के आवास है 10 सर्कुलर रोड जहाँ है, जहाँ तेजस्वी यादव रहते हैं, वहाँ पर हम हैं और यही 10 सर्कुलर आवास है। आप देखिए यहाँ पर भी कुछ वैसी जो सरगर्मी है वो नहीं दिख रही है। पुलिस वाले जरूर है जो आग ताप रहे हैं, कार्यकर्ता जो हैं वो नहीं दिख रहे हैं। खासतौर पर बात की जाए तो कल जब मीटिंग हुई थी तो उस समय कहा गया था, बहुत जोर शोर से इस बात को कहा गया था कि इसको सफल बनाना है और सफल बनाने के लिए जो है नेता कार्यकर्ता जो हैं, वो जो हैं विधायक जो हैं, पूर्व विधायक हैं, वो सब आगे हैं। लेकिन अभी जो है 10 बज चुके हैं और 10-12 बजे से मानव श्रृंखला बनने वाला है। इस तरह देखा जाए तो जेडीयू ने मानव श्रृंखला में वो रिकॉर्ड भी बनाया है और यहाँ पर जो है आरजेडी ने साफ तौर पर कहा था कि गांधी जी के शहादत दिवस के दिन जो है वो किसानों के हक में खड़ा होंगे और किसानों के लिए जो है वो मानव श्रृंखला बनाएंगे। लेकिन अभी तक जो है मानव श्रृंखला का कोई रूपरेखा जो है अभी तक जो है वह नहीं दिख रहा है और साफ तौर पर 10 सर्कुलर रोड जो है वो सन्नाटा पसरा हुआ है। बिल्कुल रुपेंद्र, क्योंकि जो तस्वीरें आप भी दिखा रहे हैं वो भी बहुत कुछ बयां कर रही हैं। आशुतोष, ये क्या चल रहा है? देखिए, जो दोनों तस्वीरें दिखा रहे हैं हम, जो रितेश और रुपेंद्र ने हमें दिखाई है, साफ तौर पर सन्नाटा दोनों ही तस्वीरों में नजर आ रहा है। आप इस वक्त कहाँ हैं? जो दावे कर रही है आरजेडी कि बहुत बड़ी ये मानव श्रृंखला होने वाली है, सरकार को घेरेंगे, कुछ होगा क्या? क्योंकि अभी तक तो सब शांति नजर आ रहा है। देखिए, ज़रूर हम आपको तस्वीर भी दिखाएंगे और दो बातें जो मुख्य रूप से निकलकर सामने आई है वो भी हम बताएंगे। इस वक्त हम लोग डाक बंगला चौराहे पर हैं और डाक बंगला चौराहे की तस्वीर दिखा दें हम आपको कि यहाँ पर कुछ देर के बाद मानव श्रृंखला बनेगी और लेफ्ट पार्टीज के लोग, कांग्रेस के नेता यहाँ पर पहुँचेंगे और मानव श्रृंखला में शामिल होंगे। और जितने भी सड़क है, क्योंकि डाक बंगला चौराहा हॉट पॉइंट माना जाता है पटना का, और सबसे पहले जो भी प्रोटेस्ट होता है, जो भी प्रदर्शन होता है वो यहीं पर पहुँचता है और आमतौर पर इस रोड को ब्लॉक कर दिया जाता है। हम आपको थोड़ी सिक्योरिटी की तस्वीर दिखा दें, क्योंकि सबसे खास बात यह है कि इस मानव श्रृंखला को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से कोई भी परमिशन नहीं दिया गया है, ना ही परमिशन लेने की कोशिश की गई है। सबसे खास बात यह है, बिना परमिशन के मानव श्रृंखला बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। और मैंने कल तेजस्वी यादव से भी यही पूछा था कि भैया आप रूट बता दीजिए कि कैसे रूट होगा, मानव श्रृंखला का रूट क्या होगा। तो तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा था कि पार्टी दफ्तर की तरफ से आपको सूचना दे दी जाएगी। लेकिन हम लोग कल रात भर इंतजार करते रहे कि शायद आरजेडी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से कोई सूचना आ जाए कि भाई मानव श्रृंखला किधर से बनेगा, लेकिन कोई सूचना नहीं है। आशुतोष, क्या यही कमी है? क्या यही कमी है? क्या विपक्ष की एक अच्छी यहाँ पर प्रॉपर रणनीति वो नहीं बनाते हैं, प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं बनाते हैं? जैसे हमने बीजेपी की स्ट्रेटेजी देखी है, मानव श्रृंखला जेडीयू ने पहले बनाई, उस वक्त हमने तस्वीरें देखी, किस तरीके से बेहतरीन तस्वीर देखने के लिए मिली। लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि रूट ही नहीं बताया गया, यही कमी है क्या? इसीलिए बार बार घेरती है बीजेपी विपक्ष को। कल तेजस्वी यादव ने जब महागठबंधन के नेताओं के साथ बैठक की थी तो अपने स्टेटमेंट में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा था कि हमें उम्मीद है कि हरियाणा और पंजाब की तरह बिहार के किसान भी उग्र होंगे और यहाँ भी आंदोलन होगा। अब आंदोलन कब होगा ये नहीं पता है, लेकिन उन्हें आरजेडी को उम्मीद है, महागठबंधन को उम्मीद है आंदोलन होगा। और यही वजह है कि जो आप गहमा गहमी की बात करिए, गहमा गहमी जो है वो आप देख सकती हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी, डाक बंगला चौराहे पर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और कुछ देर के बाद मुझे लगता है इसकी संख्या जो है, इसकी तादाद और भी बढ़ेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक कोई रूट चार्ट प्लान नहीं किया गया। साथ ही साथ महागठबंधन को ये पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है कि इसमें कितने सारे लोग जुड़ेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब आप मानव श्रृंखला बना रहे हैं तो इसकी तुलना सीधे नीतीश कुमार के जो 2 मानव श्रृंखला बन चुके हैं उससे होगी। तो ऐसे में महागठबंधन को और कोशिश करनी चाहिए थी, प्रयास करना चाहिए था, क्योंकि मानव श्रृंखला का नाम जब भी आप लेते हैं तो नीतीश कुमार के मानव श्रृंखला से तुलना की बात आती है। और स्वाभाविक तौर पर अगर मानव श्रृंखला यहाँ पर सक्सेस नहीं हो पाता है, क्योंकि कल जो बातचीत दिख रही थी उस बातचीत के मुताबिक मानव श्रृंखला सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, एक महज कह सकते हैं कि एक संदेश देने की कोशिश है। बाकी इसमें कुछ उतना ताकत नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर ताकत नजर आना होता तो अभी से बहुत सारे लोग पार्टी के नजर आते और तैयारियां नजर आती। कांग्रेस की तरफ से भी स्ट्रेटजी नहीं। भले ही मृत्युंजय तिवारी बड़ी बड़ी बातें कर ले, रितेश के साथ वो मौजूद है, कुछ भी वो कह लें, कितना भी दम भर ले, लेकिन जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, जो कैमरों से तस्वीरें सामने आ रही हैं, उनमें तो साफ पता चल रहा है कि हवा हवाई बातें ही साबित हो रही हैं। रितेश, देखिए ना किस तरीके से
जो तस्वीरें आई हैं सामने, उनसे एक चीज तो स्पष्ट हो चुकी है कि जो महागठबंधन के नेता हैं वो जमीनी स्तर पर नहीं आना चाहते, जमीन पर नहीं आना चाहते, सिर्फ हवाई बातें करते हैं। जी बिल्कुल प्रीति, आपने बिल्कुल सही कहा कि न स्ट्रेटेजी दिखती है महागठबंधन में, न कोऑर्डिनेशन दिखता है, न आपसी तालमेल दिखता है। सबसे बड़ी बात मैं प्रीति आपको बता दूं कि साल 2017 में 19 जनवरी को पहला मानव श्रृंखला हुआ था, शराबबंदी के पर ये मानव श्रृंखला हुआ था। तब आरजेडी सरकार का हिस्सा हुआ करती थी और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी भी उस मानव श्रृंखला में शामिल हुई थी, उसने समर्थन दिया था। उसके बाद 2018 में भी मानव श्रृंखला बना, 2019 में भी मानव श्रृंखला बनी। उसके बाद अगर 2020 की बात करें तो 16,000 किलो लंबी मानव श्रृंखला बनती है। आप सोचिए कि किस तरीके से स्ट्रेटेजी, किस तरीके से प्लान और रिकॉर्ड संख्या में लोग, उसमें करोड़ों की संख्या में लोग अगर शामिल होते हैं तो किस तरीके का कोऑर्डिनेशन दोनों पार्टियों में था, किस तरीके से स्ट्रेटेजी बना। लेकिन आज वो तस्वीर यहाँ पर नहीं दिख रही है और बात हो रही है, कंपैरिजन हो रहा है नीतीश कुमार जी की मानव श्रृंखला से। अगर उस तरह की मानव श्रृंखला बनाने की बात हो रही है, प्रशासन आपको अगर सहयोग नहीं कर रहा है, आपको परमिशन नहीं दे रहा है, तो उसके बाद तो अमूमन ये होता है कि राजनीति में अगर प्रशासन आपको परमिशन नहीं देता है, सरकार आपको परमिशन नहीं देती है, तो ये बड़ा राजनीतिक मुद्दा हो जाता है और तब जो वो आंदोलन होता है उसका व्यापक असर देखा जाता है। लेकिन यहाँ न कार्यकर्ता दिख रहा है, न नेता दिख रहा है, दिख रहे हैं सिर्फ मृत्युंजय तिवारी दिख रहे हैं। रितेश जरा उनसे पूछेगा कि क्या हमें तस्वीर थोड़ी बदली हुई नजर आएगी क्या? बाकी है न सर्कुलर रोड में कार्यकर्ता दिख रहा है, न नेता दिख रहे हैं। क्या कारण है? एकदम देखिए बेबाकी से बोलिए मृत्युंजय। चेहरा नहीं न दिखाना है जी, ये किसान का मुद्दा है। तो कहाँ है नेता? किसान कहाँ है? किसान का मुद्दा है, किसान कहाँ है? नेता दिख रहे हैं, न कार्यकर्ता दिख रहे हैं, न 10 सर्कुलर रोड पे कोई दिख रहा है। क्या कारण है बताइए? आप क्या चाहते हैं? मानव श्रृंखला हमारा अनुशासन पूर्ण जो है, ये जो चैन बनेगा, आप देखिएगा जब समय हमारा आएगा उसमें आप आम जनता की भागीदारी है, जो आपके कार्यकर्ता है वो उड़ के आ जाएंगे। हमारे कार्य आम जनमानस की भागीदारी। जब कार्यकर्ता, देखिए सबसे बड़ी बात है कि कॉन्फिडेंस कोई नेता देखिए ना रितेश, बिल्कुल कोई बात नहीं, ज्यादा समय नहीं है। देखिए 10-15 हो चुका है, दावा किए जा रहे हैं। बिल्कुल देखिए 10-15 हो चुका है, 12:30 बजे, ज्यादा दूर नहीं है, तस्वीरें सामने आएंगी। मृत्युंजय जी से कहिएगा कि बने रहिएगा हमारे साथ और आप भी उनसे बोलिएगा तस्वीरें दिखाने के लिए। मृत्युंजय जी को भरोसा है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता। कोई बात नहीं, हम तस्वीरें तब देख लेंगे और मृत्युंजय जी से भी कहिएगा कि बने रहिएगा। जनमानस की भागीदारी इसमें होगी, हमारे कार्यकर्ता और नेता उपस्थित रहेंगे। हमारे पार्टी का महागठबंधन का ऐलान है, ये खेत से लेकर पेट तक की लड़ाई। देखिए दावा तो मृत्युंजय जी कर रहे हैं और 12 बजने में ज्यादा समय बाकी नहीं है, उसका भी हम इंतजार कर लेंगे और वो भी तस्वीर हम अपने। ठीक है, बिल्कुल रितेश, मैं तो कह रही हूँ आप बने रहिएगा, उनसे कहिएगा। रुपेंद्र से भी एक सवाल ले लेते हैं। रुपेंद्र, मृत्युंजय जी तो कह रहे हैं कि आएंगे, महागठबंधन के जो नेता हैं वो दिखेंगे, किसानों के लिए ये आंदोलन किया जा रहा है, किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसके समर्थन के लिए, कृषि कानूनों के खिलाफ ये। लेकिन ये बताइए, किसान कुछ नजर आ रहे हैं या सिर्फ ऐसी बात कर रहे हैं राजनेता? देखिए, जब हम अगर एनडीए के मानव श्रृंखला से तुलना करते हैं तो उस तरह तो एनडीए की जिस दिन मानव श्रृंखला बनी थी तो उस दिन सुबह से ही जो है सड़कों पर लोग जो जरूर दिखने लगे थे। और जहाँ तक ये किसानों के लिए मानव श्रृंखला है तो किसान जो है सड़क पर साफ नहीं दिख रहे हैं। यह साफ तौर पर है कि सड़कें जो है वह पूरी तरह से खाली हैं और भले डाक बंगला चौराहा जहाँ पर आशुतोष हैं वो वहाँ पर जो है मानव श्रृंखला जो है वो बनाने की तैयारी है, वो चल रही है। भले आपको जो महागठबंधन के बड़े नेता हैं वहाँ पर खड़ा हो जाए और किसान कुछ दिखेंगे क्या? अभी तक कुछ नजर आए हैं क्या? कुछ उतर रहे हैं? उनके हक की आवाज उठ रही है ना यहाँ पर, तो वो नजर आ रहे हैं क्या? अभी तक कोई किसान जो है हमें नजर नहीं आया और अभी से कुछ देर अब ही बच गया है। अब देखना यह है कुछ समय किसान नजर आते हैं कि नहीं आते हैं, लेकिन हमें वो संभावनाएं नहीं दिख रही है कि किसान भी नजर आएंगे। जी बिल्कुल, रुपेंद्र, आशुतोष, रितेश, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया ये तस्वीरें दिखाने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। इंतजार रहेगा 12:30 बजे का, देखते हैं कितना इन तस्वीरों में बदलाव होता है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि बिहार के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी अब जल्दी दूर हो जाए।